वाह रे वाह। लेकिन मेरी बात सुन ले एक। हम्म। हाय रे, क्या फिगर है इस लड़की का। कौन कहेगा कि ये नौकरानी है। वाकई में यार, मेरे बेटे की नज़र भी ना मेरे जैसे ही पारखी है। चल, आज इस पे हाथ फेर ही लेता हूँ। चंपा, अरे बड़े मालिक। हो गया काम? हाँ नहीं नहीं, बस मैं पोछा लगा रही थी। और बाकी के बर्तन वर्तन? हाँ जी मालिक। आपको कुछ काम था? काम? काम क्या रहेगा चंपा। अरे बैठ जाओ, ऊपर बैठ जा, आ जा। अरे तू इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की एक सदस्य है। और सुन, तू वाकई में हमारे फैमिली में मिक्स कर लेती है। बहुत सुंदर है यार तू तो। पर बड़े मालिक, हम तो नौकरानी हैं, तो हम सदस्य आपने हमें बनाया, धन्यवाद। पर हम आपके बराबरी कहाँ आ सकते हैं? हम गरीब, आप लोग अमीर। अरे इमोशन मत हो, इमोशनल मुझे भी मत कर। और ये बड़े मालिक है ना, ये बड़े मालिक मत कहा कर मुझे। मेरा नाम साजन सिंह है, तू मुझे साजन कह सकती है। नहीं नहीं मालिक, हम आपको नाम कैसे ले सकते हैं? और रही बात इन कपड़ों की, ये तो मालकिन की हैं, मालकिन ने मुझे दिए हैं। लेकिन मालकिन के जो ये है ना आगे वाले, वो थोड़े छोटे हैं, तेरे बराबर फिटो फिट आ गए। मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम हमें तो अरे समझ नहीं आ रहा। अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूँ तेरे इस बदन की। देख कितना खूबसूरत बदन है। और तू ये नौकरानी, तू एक काम कर लेना। तू तू अभय के साथ जाकर ऑफिस में काम क्यों नहीं कर? तू एक काम कर ले, तू ना, तू मेरे ट्रस्ट की ना चेयर ये बन लिया, पर मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जा। नहीं नहीं मालिक, हमारे पास बहुत काम है। वैसे भी आपके घर काम करते हैं, फिर वो है ना गुप्ता जी, उनके यहाँ काम करते हैं, फिर वो विमला जी के यहाँ भी करती हूँ, और भी 2 जन है, तो 4 घर और करती हूँ। अगर मैं आपके यहाँ वैसे काम पे लग जाऊँगी तो मेरे वो सारे काम तो छूट ही जाएंगे। अरे कितनों का काम करोगी और कितनों से काम करवाओगी? एक से ही करवा लो ना। एक मतलब से करवाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे मालिक, मेरा मतलब यह है कि मेरे साथ कर लो, मेरी पीए बन के, पर्सनल असिस्टेंट। तुम्हें तनख्वाह 25,000 रुपये, क्या कहती हो? मालिक 25,000? मेरे 5 घर मिला के 25,000 होते हैं, तो मालिक फ़ायदा ही क्या रहा? मालिक हम इसी काम में ना खुश हैं। अच्छा बाबा, 30,000 रुपये ले लियो और बोल। 30,000? चल 35 ले लियो। लेकिन पर सुन ले, पर्सनल असिस्टेंट का मतलब समझती है ना? हाँ मालिक, वो सारे पेपर सामान ना, सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना मालिक, हाँ, उसको करेक्ट करना, अपडेट देना, ये सब तो पता है मालिक। और अपडेट कैसे होता है मालूम है? डेली के डीले है ना, डेली के डेली साहब के सामने बिल्कुल वोपन होने का, बिल्कुल वोपन। जैसे कि इस वक्त हो, ये तुम्हारे मालकिन को पता है, ये मैंने ही ला के दिए थे। मुझे है ना, ऐसे कपड़ों में नारी बड़ी सुंदर लगती है। अरे सुंदरता जो होती है ना, दिखाने से बढ़ती है और ढकने से ख़त्म होती है। तो मैं चाहता हूँ कि तू भी ना अपनी सुंदरता मुझे मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन के दिखाया कर। अरे पर मालिक हम समझ नहीं पा रहे, ये कपड़े तक तो ठीक है, और खुल के मतलब कैसे? अरे कैसे क्या बेवकूफ, जैसे तेरा ये पल्लू है, हटाइयो, हटा 1 मिनट। अरे मा- हटा तो सही, अरे हटा तो सही। देख, ये हुआ ना। अब देख कितना बढ़िया फिगर लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे अजंता की मूरत है कोई। और देख तेरी इस पे टैटू भी तो है रे। कहाँ पे गुदवाया था? अब वो मालिक, हम अपने देश गए थे ना, कोलकाता, वहाँ कराया था। अच्छा, मतलब उधर भी तेरा टाका भिड़ा है। नहीं नहीं मालिक, हमारा कोई टाका नहीं है, हमारा तो बस मर्द है, वो भी साला पियक्कड़ है।
कुछ काम धंधा करते नहीं, मुझे 4-5 जगह काम करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे यहाँ पे कर ले, तेरी छुट्टी भी ये हो दूंगा। मालिक हम ना समझ, हम आपके लिए चाय बना देते हैं मालिक। हम बाद में बात करते हैं मालिक। ओए तेरी तो चाय बनाएगी, रुक अभी पकड़ ही लेता हूँ। अरे सुन तो सही। अरे मालिक, हम तो चाय बनाने जा रहे थे। अरे छोड़ना चाय को, चाय कौन पिएगा इतनी गर्मी में, वैसे ही तो पसीना पसीना निकल रहा है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस गर्मी को कुछ मेहनत करके निकाल दिया जाए। मालिक कैसे बात कर रहे हैं? अगर छोटे मालिक या छोटी मालकिन किसी को भी पता चल गया, फिर वो तो मुझे जॉब से निकाल देंगी कि मैं उनके घर में उन्हीं का नमक खा के ये सब कुछ कर रही हूँ। नहीं नहीं मालिक, नहीं। बिल्कुल खामोश, तुम्हारे सामने बड़े साहब खड़े हैं। इस घर के मालिक हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पर मालिक। पर मालिक क्या होता है? अरे तुम्हारा छोटा साहब हमारा बेटा है, हमने उसे कंपनी हैंड ओवर की है, लेकिन मालिक अभी भी हम ही है। और हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। सुनो, जब मैंने ठान लिया ना कि मैं तुम्हें अपना पीए बनाऊंगा तो बनाऊंगा। और वैसे भी तो तुम्हारा पति बेवड़ा है, क्या करता है तुम्हारे लिए? कुछ भी तो नहीं करता है। देखो ना, इस घर में एक मामूली सी नौकरानी बनकर काम करती हो, जबकि तुम्हारे पास इतना खूबसूरत बदन है, इतने बड़े बड़े ये है, शेप है, वो इतने बिल्कुल क्या बोलते लाल लाल वाले होठ है, ये संतरे जैसे गाल है, ये देखो हिरनी जैसी आँखें। मालिक, ये सब तारीफ के लिए धन्यवाद, पर मालिक फिर भी कहीं अगर पता चल जाए तो वो मेरे साथ साथ आपको भी तो बोलेंगे ना। मुझे कौन बोलेगा? बाप हूँ उसका बाप, मैंने उसे निकाला है। अगर चाहूँ ना तो तेरे साथ करके तेरे में से भी उसके जैसा से एक साहब निकाल सकता हूँ। बोल, मंजूर है? नहीं नहीं बड़े मालिक, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ वैसे हम भी दुखी हैं, इतनी जगह काम कर कर के खट के हम भी बहुत परेशानी होती है। मगर क्या करें साहब, ये महंगाई की दुनिया में एक जगह या 5-6 हज़ार से तो काम नहीं चलेगा ना। अरे भाई, वही तो कह रहा हूँ कि इस महंगाई के दौर में कहीं पे भी काम करेगी ना तो कुछ ना मिलेगा। तू एक काम कर ले, मेरा ऑफ़र ना एक्सेप्ट कर ले, मैं है ना तेरी ज़िंदगी बना दूंगा। अरे कुछ नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेली एक बार दिन में और एक बार शाम में और एक बार रात में दे दिया कर। मालिक, इसमें हमारा क्या फ़ायदा आएगा? फ़ायदा? जो तू कहेगी ना या जो मांगेगी वो नोट दूंगा, और जितनी कहेगी उतनी तनख्वाह दूंगा। बस मुझे है ना खुश करने में कमी मत छोड़ियो। अगर मुझे नीचे से लगेगा तो नीचे से लूँगा, और अगर ऊपर से लगेगा तो ऊपर से लूँगा। और वो दबाने की जो आदत है ना मेरी, वो भी ज़ोर से दबाऊँगा। बस मना मत करियो। अब मालिक ठीक है, तो फिर आप हमें मंथली 50,000 दे दीजिए। आप जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा वैसा करेंगे। चल डन, 50,000। और जैसे जैसे मैं भी कहूँगा ना वैसे वैसे देगी। कभी पीछे से, कभी आगे से, कभी ऊपर नीचे से, जहाँ से मेरी मर्जी होगी ना वहाँ से लूँगा। बोल, मंजूर है? अरे मालिक देखिए, हमारी भी शादी हो रखी है, मतलब हमारे पास लाइसेंस भी है और हमारे पास अनुभव भी है, तो उसकी तो आप फिक्र मत ही करिए। तो ठीक है फिर। वैसे भी जब से तेरी मालकिन ऊपर गई ना, तब से हमने पीछे के दर्शन नहीं किए। तो चल फिर, आज तेरी पीछे से ही लूँगा। ठीक है मालिक, पर देख के, हमारी तो उम्र ठीक ठाक है, आपकी उम्र ठीक नहीं है ना। कहीं लग वग जाए, कहीं कमर में मोच आ जाए, फिर हमारी गलती नहीं होगी। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू ही तो कह रही तेरी शादीशुदा आया है। तू फटाफट है ना मेरे मेरे बेडरूम में आ जाइयो, ठीक है? मालिक आप यहीं रहिए ना, हम पहले जाते हैं। अगर पीछे से हमें कोई जाते देख लिया फिर?
अरे वाह, बड़ी चालाक है। जा, तब तक मैं भी थोड़ा सा तेल लगा के आता हूँ। जा। ठीक है मालिक। ओए, इस बुढ़ापे में भी जवानी दिखाने का वक्त आ गया बाबू। चल, बढ़िया चमेली का तेल लगा के चलता हूँ। लगता है बाहर किसने चमकने वाली है। अरे वाह चंपा, तू तो बिल्कुल रेडी हो गई रे। मालिक, रेडी तो हम वैसे ही थे, बस मौके की देर थी। और आज हमें मालिक मौका भी मिल गया और हम चाहते हैं कि चक्का भी मार दें। अरे वाह, वाह रे वाह। लेकिन मेरी बात सुन ले एक। मैं तुझसे ना ये सब कुछ करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ चंपा। आ जा यहाँ पे बैठ। क्या मालिक? देख, हम्म। हमारे बीच में जो कुछ भी होगा ना, हम्म। तेरी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब मेरी बहू को। मालिक, आप पे क्या? आपको लगता है कि हम मालकिन को बताएंगे कुछ? हमें क्या ज़रूरत है छोटी मालकिन को बताने की? एक बात बताइए, अगर हम मालकिन को कुछ बताएंगे तो हमें घर से धक्का मार के नहीं निकाल देंगे? हम क्यों अपने पेट पे लात मारें? हाँ, अगर आप वो सब मज़े लेने के बाद आप मालकिन को बता दें, उसका हम नहीं कह सकते। अरे पागल है क्या तू? कोई ससुर अपनी बहू को ये बताएगा कि उसने नौकरानी का बत्ती बूल कर दी? ये भी सही है। तो अब आप बताइए, वैसे हमें लगता तो है नहीं कि आपके अंदर सच्ची में अभी भी वही वाली जान हो गई जो अपने उम्र में करते थे, क्योंकि तब की और अब की बात बहुत अलग है ना। तो कोई बात नहीं, अगर जब तुझे ऐसा लगे ना तो अपने हाथों से करवा लियो। तभी तो तुझे पर्सनल सेक्रेटरी रख रहा हूँ ना मैं। वैसे मालिक, हम तो यही चाहेंगे कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें पूरा हाथ दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देख, अगर मैं तुझे 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो भाई तेरा सपोर्ट भी तो लूँगा ना, या बिना सपोर्ट के ही होगा सारा? जी मालिक, वो तो है ही, पर 35-40 नहीं मालिक, 50,000 की डील हुई थी। अच्छा, वो बड़ा याद रहता है तुझे, हाँ? मालिक, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? चंपा, तू बड़ी चालाक हो गई, एक बिजनेसमैन बन गई अब तू। अब मालिक, अगर आपकी पर्सनल, वो क्या बोलते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, यस। ओ हे, अगर हमें उसका बनना है आप क्या, तो उसके लिए हमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। करेक्ट, लेकिन दिमाग के साथ साथ है ना, अपने इस फिगर को भी मेरे फिगर के साथ ना ऐसे देख, ऐसे चिपका दिया कर, बिल्कुल। या आप टेंशन क्यों ले रहे हो मालिक? बस आप हमें ऐसे खुश रखो, हम आपको ऐसे खुश रखेंगे। अरे तू चिंता मत कर, जितने भी लगेंगे ना उतने दूंगा। लेकिन लगता है कोई आया तो नहीं चंपारी? अच्छा, हवा चालू है ना बा? हाँ मालिक। चल कोई बात नहीं, मुझे लगा साहब आ गए क्या तेरे छोटे। देख चंपा, पैसे तू जितने मांगे उतने, और प्यार मैं जितना मांगू उतना। बोल, मंजूर है? जी मालिक, मंजूर है। बस आप अभी भी देख लो, बाद में मुकर मत जाना आप। अरे पगली, मैं आज तक ज़िंदगी में मुकरा नहीं हूँ कभी किसी बात से। ऐसे ही मेरा नाम नहीं है पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज़ में। सारे के सारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, सारे के सारे मेरे नाम की कस्में खाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा जो व्यवहार है, मेरा तरीका जो है लेन देन का, वो एकदम क्लीन एंड क्लियर है। थोड़ा सा भी दाग नहीं है। लेकिन सुन, तेरे पे तो दाग लगाऊंगा आज, और वो दाग है ना, छूटना नहीं चाहिए चंपा। ठीक है मालिक, आप बस दाग लगाइए और उसके बाद उसको साफ करने के लिए बस नोट दे दीजिएगा। अच्छा, नोटों से साफ करेगी अपना दाग? मालिक, कुछ बातें सिर्फ कहने की होती है, मतलब वो दाग छिपा के हम रखेंगे और उसका मुआवजा चाहिए बस। मिल जाएगा। मैंने कब मना किया? मैं तो कह ही रहा हूँ ना तुम्हें, जो तुम्हें चाहिए
वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो मुझे चाहिए ना उसमें कोई ना नुपुर नहीं होनी चाहिए। जैसा चाहूँगा, लेट के, खड़े से। क्या होता है ना चंपा, कभी कभी मन करता है कि खड़े से ले ले। आह, पर मालिक वो चीज़ें तो आप ट्राई मत ही करिएगा। वो क्या है ना, कुछ चीज़ें ना उम्र के साथ ही अच्छी लगती है। सारी चीज़ें ट्राई करने जाओगे ना, कहीं निकल लिए फिर। अरे कमर को पट्टा बांध के लूँगा, चिंता क्यों करती है। मैंने डॉक्टर से सजेशन लिया है, डॉक्टर ने मुझे खुद कहा है कि सर अगर आपको खड़े से लेना हो ना तो कमर को बेल्ट बांध लेना। और तू तो एकदम इतनी सी है रे, तेरा है कितना, इतना था। अरे इतने आराम से लूँगा ना कि वाह। तो ठीक है, फिर देख लेते हैं कि सिर्फ ये बजने वाले हो या फिर बाजा बजाने वाले भी हो। अरे वाह चंपा, तू तो चैलेंज कर रही है अपने साथ को। चल, तेरा चैलेंज ना एक्सेप्टेड है। एक काम कर, अब तुझे पंखी जितना उठा के नीचे पटकूं या खुद पटकना चाहेगी? तो ठीक है, फिर आ जाओ। चला जा।